विफाक ने पंजाब में बिजली सारिफीन को रिलीफ देने से कबल ही तकलीफ देने की तैयारी कर ली। बिजली सारिफीन को 45 अरब की सहूलत के ऐलान के बाद विफाक की 46 अरब 99 करोड़ की वसूली की तैयारियां। तकसीमकार कंपनियों ने कैपेसिटी पेमेंट की मद में 22 अरब 86 करोड़ रुपए मांग लिए। नेपरा में दरखास्त जमा। ऑपरेशन मुरम्मती कामों के लिए 4 अरब रुपए मांग लिए। यूज ऑफ सिस्टम चार्जेस एंड मार्केटिंग फीस की मद में 7 अरब 51 करोड़ रुपए का तकाजा। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस की मद में 10 अरब 80 करोड़ रुपए शामिल। नेपरा में तकसीमकार कंपनियों की दरखास्त पर समाअत 26 अगस्त को होगी। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों ने अवाम को बिजली बिलों में फौरी रिलीफ देने से हाथ खड़े कर लिए। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब और केपी के मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम का कहना है कि सूबाई हुकूमत अवाम को बिजली बिलों में फौरी रिलीफ नहीं दे सकती। मुर्तजा वहाब कहते हैं सिंध के अवाम को 2 माह का रिलीफ देने पर 10 अरब रुपए का खर्च आएगा। केपी हुकाम के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 2 माह का रिलीफ दे तो उसका 8 अरब रुपए खर्च आएगा। सिर्फ पंजाब में बिजली सस्ती क्यों? कराची और सिंध को भी रिलीफ दिया जाए। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल का मुतालबा। कहा IPP से मुआहिदों के मुस्बत नताइज बरामद नहीं हुए। मसला हल ना हुआ तो मुल्की मेशत नहीं चलेगी। मरियम नवाज ने रद्द अमल में कहा प्यारे मुस्तफा भाई, बिजली के बिलों में रिलीफ मुफ्त में नहीं लिया। पंजाब के बजट से 45 अरब रुपए अदा किए हैं। आप सिंध हुकूमत से बात करें। प्यारी मरियम बीबी, आपके कीमती मशवरे का शुक्रिया। सिंध हुकूमत इतनी अच्छी होती तो हम आपसे क्यों मिलते? मुस्तफा कमाल का जवाब। नवाज शरीफ ने हमारे दबाव में आकर 2 माह के लिए बिजली सस्ती की। बिलों पर मुस्तकिल रिलीफ पूरे मुल्क को मिलना चाहिए। हुकूमत को IPP से मुआहिदे खत्म करना होंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस। हुकूमत से किए मुआहिदे पर अमल दरामद कराएंगे। मुआहिदा तोड़ा गया तो तहरीक चलाकर हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। 28 अगस्त को होने वाली मुल्क गिर हड़ताल में तमाम तबके शरीक होंगे। कराची की ताजिर बरादरी ने जमात इस्लामी की हड़ताल की हिमायत कर थी। मुल्क में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादिसात में 7 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। फैसलाबाद में छतें गिरने के वाकयात में 3 मजदूर जाँ बहक, खातून समेत 3 अफराद जख्मी। चिन्योट में छतें गिरने से 7 अफराद शदीद जख्मी। जफरवाल में 3 दोस्त टिकटॉक बनाते नाला डेक में डूब गए। गुजरावाला में शमसी अंडरपास की दीवार गिर गई। पिंड दादन खान में ख्योड़ा के पहाड़ों में लैंडस्लाइडिंग से रास्ते बंद। कोहिस्तान नमक और दरियाए जेहलुम के दरमियान में 10 किलोमीटर पट्टी के मकीन महसूर। ईसा खेल में चापरी के मकाम पर बरसाती नाले का पुल रेले में बह गया। खटक बेल्ट से ईसा खेल तक रास्ता बंद। मंकी पॉक्स से निपटने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में मंकी पॉक्स की सूरत हाल का जायजा। टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज, किट और अद्वियात से मुतालिक ब्रीफिंग। एयरपोर्ट्स और बॉर्डर पर इंतजामात से आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मलिक मुख्तार की मीडिया से गुफ्तगू। बोले बुखार, जिस्म में दर्द, गुदूद का बढ़ जाना मंकी पॉक्स की अलामात हैं। मर्ज के शिद्दत इख्तियार करने पर एंटी वायरस अद्वियात का इस्तेमाल किया जा सकता है। अलामात जाहिर होने पर मरीज को आइसोलेट होना चाहिए। फखरे पाकिस्तान अरशद नदीम का पंजाब के गवर्नर हाउस लाहौर में रेड कारपेट इस्तकबाल। गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने कौमी हीरो को 20 लाख रुपए का चेक और गाड़ी दी। सिंध हुकूमत की जानिब से अरशद नदीम के कोच को 50 लाख रुपए और वालिदा को गाड़ी गिफ्ट की गई। गवर्नर पंजाब ने कहा अरशद नदीम ने इनफरादी हैसियत में रिकॉर्ड बनाकर नई तारीख रकम की। तवक्को है कौमी हीरो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे। गवर्नर की अरशद नदीम की वालिदा को भी मुबारकबाद। अरशद नदीम ने कहा अल्लाह का शुक्र है, पूरा मुल्क मुझे इज्जत दे रहा है, पूरी कौम का मशकूर हूँ। अल्लाह के करम से साबित किया और फ्रांस में, पेरिस में पाकिस्तान का परचम दुनिया के तमाम परचमों से ऊपर लहराया और ये हमारे लिए इंतहाई फ़ख्र की बात है। हमारे हीरो हैं। पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह मैंने विज़िट किया, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान ही मुझे माशाल्लाह इज़्ज़त दे रहा है और देखा जाए तो ये प्लेयर के लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई होती है जो
पाकिस्तानी अवाम जो है मुझे इतनी माशाल्लाह इज्जत दे रही है। आज पाकिस्तान के लिए एक बहुत ऑनर की बात है। डॉक्टर पंजाब साहब यहाँ खड़े हैं, गनी साहब खड़े हैं, हमारे हीरो अरशद नदीम साहब खड़े हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नर साहब के तवस्सुत से हम अरशद नदीम साहब को एज ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट कर रहे हैं फॉर प्रोजेक्ट ब्लू वर्ल्ड सिटी। और जो लेजेंड्स एनक्लेव है जहाँ पे बहुत सारे लेजेंड्स को हम इकट्ठा कर रहे हैं, शोएब अख्तर साहब भी इससे पहले उस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। तो आज हम अरशद नदीम साहब को, हमारे लिए ऑनर की बात है, एजाज़ की बात है कि एक गोल्ड मेडलिस्ट और जो 40 साल बाद पाकिस्तान का नाम रोशन किया गया पूरी दुनिया में और पूरी पाकिस्तान की कौम को इस फ़ख्र पे इकट्ठे होने का मौका मिला। तो वी कांग्रेचुलेट की अरशद नदीम साहब को इंशाल्लाह अपॉइंट कर रहे हैं एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर ब्लू वर्ल्ड सिटी। थैंक यू गवर्नर साहब। थैंक यू जी। साथ कौमी हीरो अरशद नदीम ब्लू वर्ल्ड सिटी के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी हाउसिंग सोसाइटी के लेजेंड्स इनक्लेव में प्लॉट भी मिल गया। चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नज़ीर ने फातेह ओलंपिक्स अरशद नदीम को एक कनाल का प्लॉट तोहफे में दिया। गवर्नर हाउस पंजाब में तकरीब के दौरान अरशद नदीम ने चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी का हाथ मिलाकर शुक्रिया अदा किया। साद नज़ीर ने अरशद नदीम को ब्लू वर्ल्ड सिटी का हिस्सा करार दे दिया। कहा, अरशद नदीम पूरी कौम का फख्र है। जी, अल्लाह का ख़ास करम है ब्लू वर्ल्ड सिटी पे कि इस मुल्क में जितनी भी नॉन शख्सियात हैं वो किसी न किसी हवाले से ब्लू वर्ल्ड सिटी से मुंसलिक हो जाती हैं। तो अल्लाह पाक ने ये करम किया खुसूसी कि जो 40 साल बाद पाकिस्तान को सोने का तमगा मिला और जिस शख्सियत को अल्लाह पाक ने ये अचीवमेंट हासिल करने का मौका दिया वो आज ब्लू वर्ल्ड सिटी का हिस्सा बन गए। लेजेंड्स एनक्लेव में इससे पहले शोएब अख्तर साहब हमारे साथ हैं, तो अब जो है अरशद नदीम साहब की, ये चौधरी नईम एजाज साहब ने खुसूसी तौर पे वो उम्रे पे तशरीफ़ ले गए हुए हैं। उन्होंने खुसूसी तौर पे ये शफ़क़त फरमाई कि जी इनको अरशद नदीम साहब को प्लॉट भी गिफ्ट किया जाए और अपना ब्रांड एम्बेसडर भी अपॉइंट किया जाए। तो नदीम एजाज साहब और नईम एजाज साहब की खुसूसी कह लें शफ़क़त शामिल है इस सारे प्रोसेस। ब्लू वर्ल्ड सिटी में एक शानदार क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। इसके अलावा वी हैव ए विजन कि हम तमाम स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ का वहाँ पे स्टेडियम्स बनाएंगे और वो वक्त दूर नहीं जब आपके इंटरनेशनल मैचेस ब्लू वर्ल्ड सिटी में होंगे। आपके इस तरह की स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ जिसमें अरशद नदीम के आने के साथ हम इनकी हेल्प से हम वहाँ पे जो ट्रैक एंड फील्ड और जो बाकी एथलेटिक्स हैं उनकी सारी स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़, तो इन्हीं की सरबराही में इंशाल्लाह हम तमाम कोचिंग फैसिलिटीज़ आके अरशद नदीम की तरह के 100 और अरशद नदीम पैदा हों इस मुल्क में। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ब्लू वर्ल्ड सिटी फरीद ज़का बाजवा कहते हैं, ब्लू वर्ल्ड सिटी में शानदार क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। वहां स्पोर्ट्स सरगर्मियां होंगी। अरशद नदीम की सरबराही में ट्रैक एंड फील्ड बनाएंगे। जेवलिन थ्रो समेत तमाम एथलीट्स के लिए कोचिंग की सहूलियात देंगे ताकि 100 अरशद नदीम बन सके। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एशियन चैंपियनशिप के मुकाबले आज से शुरू होंगे। 13 रुकनी भारतीय दस्ता वाहगा बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुंचा। पाकिस्तान MMA फेडरेशन के नुमाइंदों ने इस्तकबाल किया। भारतीय खिलाड़ियों को सख्त सिक्योरिटी में निजी होटल पहुंचाया गया।